आप सब लोगों का स्वागत है। 7 सितंबर को छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर में एक रैली में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री ने रायपुर में नकली लाल किला बनाया और नकली लाल किला के सामने उन्होंने कुछ बातें गरीबी रेखा की परिभाषा के मसले पे कही और उन्होंने प्रधानमंत्री जी का, प्लानिंग कमीशन का, कांग्रेस पार्टी का, जो कि वो हर अपने स्पीच में, रैली में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस एरोगेंस का प्रयोग करते हैं, जिस अहंकार का प्रयोग करते हैं, उसी अहंकार और एरोगेंस के साथ में उन्होंने ये कहा कि ये गरीब लोगों का मजाक है, जो गरीबी रेखा के नए नए परिभाषाएं सरकार बार बार लेकर के आती है। हैरानी की बात यह है कि 7 सितंबर की रैली में गुजरात के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और उसके ठीक 5 महीने और 6 दिन के बाद में, 5 महीने और 9 दिन के बाद में 16 दिसंबर को गुजरात के उन्हीं के सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट एक सर्कुलर निकालता है जिसके अंदर गरीबी रेखा की, बीपीएल की परिभाषा 10 रुपया 80 पैसा उसके अंदर रख दी जाती है। तो आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, जब आप छत्तीसगढ़ के अंदर पूरे भारत के लोगों को गुमराह कर रहे थे, जब आप छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे प्रधानमंत्री और प्लानिंग कमीशन का मजाक उड़ा रहे थे कि उन्होंने 32 रुपया बिलो पॉवर्टी लाइन की रेखा क्यों रख दी, और ये आप कह रहे थे कि ये भारत के गरीबों के साथ मजाक है, तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब 32 रुपया गरीबी की रेखा का गरीबों के साथ मजाक होता है आपके परिभाषा के अनुसार, तो 10 रुपये 80 पैसा गरीबों के साथ में मजाक नहीं है क्या? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त भी और उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये कहा कि केंद्र सरकार की कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसको कि अब बीपीएल के साथ में जोड़ करके देखा जाना चाहिए। बीपीएल के को सब स्कीम्स के साथ में डीलिंक कर दिया गया है, ये केंद्र सरकार का, हमारे लोगों का बार बार ये कहना है। और जब फूड सिक्योरिटी एक्ट जब कानून बन गया, तो उस कानून के अंदर भी बिलो पॉवर्टी लाइन की कोई परिभाषा नहीं। उसके अंदर, उस कानून में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है बिलो पॉवर्टी लाइन का कि आपको प्लानिंग कमीशन के नॉर्म्स को लेना है, बल्कि उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप तय करे कि कौन इस स्कीम के लिए अधिकृत हैं, एंटाइटल्ड हैं, और कौन इस स्कीम के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। तो आज जितने भी स्पोक्स पर्सन्स उस वक्त हमारे लोगों का, हमारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स का, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम सब लोग याद कर सकते हैं कि कौन कौन से लोग कितने कितनी और क्या क्या भाषा का प्रयोग करते थे। तो मैं उन सब लोगों से आज ये पूछना चाहता हूं कि भाई बताएं हमें कि 10 रुपये 80 पैसा जो बीपीएल का नॉर्म है, वो गरीबी रेखा का आपके सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, जिसको कोई जरूरत भी नहीं है कि बीपीएल का कोई नॉर्म तय करे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाद में ये क्राइटेरिया खत्म हो गया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब आप बताएं, देश की जनता जानना चाहती है, कांग्रेस पार्टी आपसे पूछती है कि आप बताएं कि 10 रुपये 80 पैसे जो आपने गरीबी रेखा का की परिभाषा गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, वो गरीबों के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस बात को कहा है, दोहराया है कि हम लोगों को इन स्कीम्स के अंदर जो लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उन लोगों को चिन्हित करने के लिए अलग अलग किस्म के अभावों को सोशो इकोनॉमिक सेंसस के द्वारा
या दूसरे और क्राइटेरिया के द्वारा उन लोगों को, लाभार्थियों को चिन्हित करने का कार्य होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हमने छोड़ा है। उसमें हमने ये कहा है कि हाउस होल्ड डेफिशिएंसी, सोशल डेफिशिएंसी, डेप्रीविएशन, हाउस होल्ड डेप्रीविएशन और इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल डेप्रीविएशन, ये 3 अलग अलग डेप्रीविएशंस और डेफिशिएंसीज के सहारे के ऊपर आपको एंटाइटल कौन है उसकी लिस्ट बनानी है, जो एंटाइटलमेंट एक्सक्लूजन लिस्ट एक बनानी है, और तीसरा जो लोग इन दोनों में नहीं आते हैं उनको अलग अलग मार्किंग सिस्टम के ऊपर आपने 3 अलग अलग डेप्रीविएशन या डेफिशिएंसी या अभाव के तहत आपने उन सब लोगों को चुनना है, चिन्हित करना है। तो जब इस प्रकार की बड़ी स्पष्ट गाइडलाइंस सब लोगों को जब दी गई हैं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन का 16 दिसंबर 2013 को उसका सर्कुलर लेकर के आना एक गरीब लोगों के साथ में मजाक है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, और गरीब लोगों के साथ में जो उन्होंने मजाक किया है उसके लिए हम उनसे मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे अपने गुजरात की जनता से, गुजरात की गरीब जनता से और देश की गरीब जनता से। If someone asks this question, then I. माकन जी, इस सवाल पे, इस मुद्दे पे कई सारे सवाल होंगे, लेकिन अभी राहुल गांधी के घर पे एक प्रदर्शन अभी उसके बाद में पहले इस सवाल के, हाँ। Gujarat government has clarified by saying that look, these levels were of 2004, and we have revised that the current ones are much higher. In fact, we've included many more families than the center. Then would you like to clarify that perhaps? I have gone through the statement made by Gujarat government, which the statement which they gave yesterday, and I think I have answered in my suo motu statement on this also, because no longer for civil supplies, which is to supply food grains at cheaper prices, no longer BPL criteria should be adopted. The state government is free. That is something which the parliament has already enacted in the Food Security Act. So once this Food Security Act comes into the picture, after that the Gujarat government can't go back to the BPL and start identifying the families on the basis of BPL. And more so when the Chief Minister himself has criticized and mocked the central government, mocked the Planning Commission for urban areas cut off as 32 rupees and rural as 26 rupees, then more so he has no right to again bring out a circular of 10 rupees 80 paisa for Gujarat to identify poor BPL people, because in after once this new right to food act is functional, after that there is no question of identification of BPL. The only two kinds of people are those who are entitled and those who are under Antyodaya. So rest of the people won't get. The entitlement is purely squarely on the state government. They have the powers to identify, and they should not go on such BPL criteria which we all think is a faulty criteria. माकन जी, 32 रुपए का जो आधार दिया गया था उसकी भी बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, लेकिन अभी 11 रुपए का जो ये आधार आया है, क्या उससे आपको अपना 32 रुपए को डिफेंड करने का मौका मिल गया है? हम 32 रुपए को भी नहीं डिफेंड कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 32-11 दोनों नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब राइट टू फूड सिक्योरिटी जब आ गया है तो उसके बाद ना 32 है ना 11 है। अब तो जो सिर्फ एंटाइटल्ड लोग हैं और एंटाइटलमेंट का पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया गया है, जो अपने अपनी जगहों के ऊपर, जैसे मैंने कहा 3 तरीके के अभाव होते हैं। एक तो हाउस होल्ड अभाव, घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, दूसरा उसकी सोशल अभाव, सोशल डेफिशिएंसी, तीसरा इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल डेफिशिएंसी। हर स्टेट को ये अधिकार है कि वो अपने इन तीनों अभावों को देखे, इन तीनों डेप्रीविएशंस को देखे और उसके आधार के ऊपर कौन एंटाइटल्ड है और कौन एंटाइटल्ड नहीं है, इस चीज़ का फैसला करें। माकन साहब, प्रचार कांग्रेस की तरफ से आया था, जोड़े नहीं, उन सब चीज़ों के बाद में मैं बताऊंगा, उसमें वो भी हम बात करेंगे। नहीं, इसका बहुत फ़ायदा जो हमारे कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, बहुतों ने इसको कार्यान्वित किया है। कई स्टेट्स में इसके अंदर APMC एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कई स्टेट्स के अंदर रूल्स के अंदर ये प्रोविज़न था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रूल्स के अंदर डाला गया था।
तो जहां पे रूल्स के अंदर डाला गया है वो स्टेट्स ने अपने आप कर लिया है। जहां पर एक्ट में चेंज करना पड़ेगा वहां पर फरवरी में जो उनका बजट सेशन होगा उसके अंदर वो स्टेट्स करेंगे। दो चीजें तय हुई थी कि एक तो लोकायुक्ता वो सबके सब स्टेट्स के अंदर केंद्र सरकार के लोकपाल और लोकायुक्ता बिल के अनुसार वो करेंगे, और दूसरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वो लोग डीलिस्टिंग करेंगे, वो उस चीज को करेंगे। Sir, if I'm not mistaken, after introduction of the food security bill, the time duration has been given for the state government for the implementation of this project around 365 days time, am I right? Yeah. Then- Yes. so Yes, they have to implement it in within 1 year's time, but it doesn't mean that on 16 December they have to come out with a BPL criteria, which is and that to 1/3 of what has been criticized by the Chief Minister openly. No, but Ajay, why do you think the Gujarat government has done this? You ask him. This is something which is a mockery on the Chief Minister's statement earlier, and this is something which he is mocking now the poor people of this country and Gujarat particularly. Ajay, yesterday Narendra Modi criticized Congress President Sonia Gandhi for ceding poison. I will confine to this. I will once this is over, then once this poverty line question is over, then Now that poverty line is over, can you ask? just a minute. Now since this poverty line is over, at 3:30 Abhishek Singhvi is coming here again to answer all the other questions. Thank you very much.